मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री होते हैं। उत्तानपाद, प्रियव्रत, और पुत्रियां होती देवहूति, आकृति, प्रसूति। उत्तानपाद राजा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, लेकिन माता सुनीति गर्भवती नहीं होती। जब बहुत समय हो गया तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। किससे? माता सुरुचि से। मैं माताओं से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि ये बताइए, सुनीति भली या सुरुचि भली? और अगर आप संशय में हैं तो थोड़ा भावार्थ कर देते हूँ नाम का। जो नीति के अनुसार कार्य करे वो सुनीति, और जो रुचि के अनुसार कार्य करे वो सुरुचि। तो आप बताइए, सुनीति भली या सुरुचि भली? हाँ बोलिए। सुनीति, जो नीति से चले वही उत्तम होगी। अब जब राजा ने सुरुचि से विवाह कर लिया तो माता सुरुचि गर्भवती हो गई। अब भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जब माता सुरुचि गर्भवती हुई उसी समय माता सुनीति भी गर्भवती हो गई। समय के साथ उन्होंने बालकों को जन्म दिया। तो माता सुनीति के गर्भ से हुए ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि ने जन्म दिया उत्तम को। माता सुनीति कहते हैं बालक की पहले गुरु माँ होती है कि नहीं? जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनता है। आजकल के बच्चे कार्टून जैसे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जब बालक छोटा है, 6 महीने का, 8 महीने का, रोता है, तो आजकल की माताएं मोबाइल में कार्टून लगा के दे देती हैं। अब सीधी सीधी बात है कि राम जी को देखोगे राम जैसे बनोगे, कृष्ण जी को देखोगे कृष्ण जैसे बनोगे, संत की देखोगे तो संत जैसे बनोगे, लेकिन कार्टून देखोगे तो कैसे बनोगे? कार्टून जैसे। तो आजकल के बच्चे हैं कि संस्कार कम है कि शायद ही कोई ऐसे बच्चे होते हैं 100 में से 5 जिनको रामायण पढ़ते आती हो, जो भजन जानते हो। बाकी के सारे बच्चों से नोबिता की आवाज पूछ लो, डोरेमोन की आवाज पूछ लो। हाँ, क्योंकि ये कार्टून देख रहे हैं। कार्टून देखेंगे तो कार्टून बनेंगे। तो बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ, और माँ जैसा अपने बच्चों को सिखाती है बच्चे बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। और बच्चों को सिखाने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बोलकर सिखाइए। आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। अब माता पिता स्वयं मोबाइल चलाते हैं और बच्चों से ये अपेक्षा करें कि वो उनकी बात माने और रामायण पढ़े, तो क्या ये संभव है? नहीं। जिनके घर में भजन होगा बच्चे भजन करना अपने आप सीख जाते हैं। सीखते हैं कि नहीं? तो माताओं से मेरा निवेदन है कि जब आप कथा में आए तो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर के आए, ताकि वो भी कुछ सीखे, कुछ समझे। क्योंकि आज सनातन संस्कृति को बचाने की बहुत जरूरत है माताओं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहेगा। क्योंकि हम जो सिखाएंगे वही तो बच्चे सीखेंगे। अच्छा, पिताजी तो सुबह सुबह कार्य पर चले जाते हैं, क्या वो कभी ध्यान देते मेरे बच्चे ने भोजन किया कि नहीं, मेरे बच्चे ने स्नान किया कि नहीं, उनके पास क्या इतना समय है? नहीं है। ये कौन ध्यान रखता है? माँ ध्यान रखती है। मेरे बच्चे ने भोजन किया कि नहीं, स्नान किया कि नहीं, स्कूल जाता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। तो इन सब के बीच में आप ये भी ध्यान रखें, क्या मेरा बच्चा हमारे सनातन संस्कृति के कुछ गुणों को सीख भी रहा है या नहीं? उसको हनुमान चालीसा बनती है कि नहीं, उसको भजन आते हैं कि नहीं? क्या हम ये प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चे संस्कारी नहीं बनेंगे? बताइए, बनेंगे ना?
तो ध्यान देने की जरूरत आपको है। आप अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो इसमें फायदा मेरा नहीं है, फायदा गांव वालों का नहीं है, इसमें फायदा आपका अपना है कि बच्चे के अंदर संस्कार होंगे तो बड़ा होकर के आपकी सेवा करेगा, और संस्कार नहीं होंगे तो वृद्धाश्रम ढूंढेगा कि किस आश्रम में पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों को सारी जरूरतों की पूर्ति की जाए, उसमें कोई मनाही नहीं। गाड़ी दो, बाइक दो, बंगला दो, जो आप सब दो, लेकिन साथ में संस्कार भी दो, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए संस्कार ही काम आएंगे माता। तो जब आप कथा सुनने आए ना तो अपने बच्चों को भी लेकर के आए साथ, क्योंकि आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। और आज हमारे धर्म को बचाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धर्म को नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। इसलिए आप धर्म को बचाने के लिए एक कदम उठाइए, क्योंकि आप तो वो झांसी की रानी है, आप वो देवियां है जो देवताओं पर संकट आने पर माता पार्वती को दुर्गा बनना पड़ा, माता पार्वती को काली बनना पड़ा। तो घर की बागडोर कौन संभालता है? एक स्त्री, चाहे वो पत्नी हो, माँ रूप में हो, बेटी रूप में हो। और हमारे में संस्कार हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ही देंगे। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को संस्कार देना चाहिए। तो ऐसी माँ थी सुनीति, जो ध्रुव जी महाराज को बाल्यकाल से ही प्रभु की भक्ति में लगा करके रखती थी। एक बार राजा युद्ध करने के लिए गए, बहुत समय बाद जब युद्ध से लौट करके आए तो जाते जाते राजा ने द्वारपालों से कहा कि देखो मैं कुछ समय के लिए विश्राम करने जा रहा हूँ, और कोई भी मुझसे मिलने आए तो आप उसे भीतर मत आने दें। द्वारपालों ने कहा ठीक है। राजा जाकर के सुरुचि के महल में विश्राम करने लगे। लेकिन जब बालक को पता चलता है कि पिताजी बड़े समय के बाद लौट करके आए हैं, तो बालक के मन में लालसा होती है कि जाकर के पिता की गोद में बैठ जाऊं, दुलार कर लूं। तो आज ध्रुव जी को जब पता चला कि पिताजी आ गए, तो ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े आज सुरुचि के महल में चले गए और जाकर के राजा की गोद में बैठ गए। जब राजा की गोद में बैठे तो माता सुरुचि को भविष्य दिखाई देने लगा कि आज ये आकर के राजा की गोद में बैठे हैं, कल को जब राजगादी की बात आएगी तो हो सकता है कि राजा ध्रुव को राजा बना दे। तो इसलिए माता सुरुचि ने कहा कि तुम राजन की गोद में नहीं बैठ सकते। माता सुरुचि ने जैसे कहा, ध्रुव जी ने कहा क्यों? ये तो मेरे पिता हैं। बोले नहीं, अगर राजा की गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे, तब कहीं राजा की गोद में बैठना। छोटा सा बालक 4 वर्ष का ध्रुव जी महाराज, माता सुरुचि ने डांट दिया। बालक मन में अगर इच्छा आ गई कि पिता की गोदी में बैठना है तो वो कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन माता सुरुचि ने डांट दिया। जब डांट दिया तो आज रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास गए। माता ने कहा कि ध्रुव रोते क्यों हो, क्या बात है? बोले माँ, मैंने सुना पिताजी आए हैं, मैं जब मिलने के लिए गया उनकी गोद में बैठने लगा तो छोटी माँ ने मुझसे कहा है कि अगर पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो, भगवान विष्णु से जाकर के कहो। और ध्रुव जी रोने लगे। माता सुनीति ने समझाया, ध्रुव पिता की गोदी में बैठना, अरे पिता की गोदी में बैठने से भला तुझे क्या मिलेगा? बेटा अगर तुझे बैठना है ना तो परम पिता की गोदी में बैठ जा। तो बोले परम पिता की गोदी में वो कैसे मिलेगी? तो बोले परम पिता को पाने के लिए तप इत्यादि करना पड़ता। बेटा अभी तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे बता दूंगी कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए वन में जाना पड़ता, कठोर तप करना पड़ता है। माता सुनीति ने ध्रुव जी को समझा दिया। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक है, बाल हट बड़ी बेकार होती है कि नहीं?
बच्चे अगर जिद पे आ जाए तो उनकी जिद को पूरा करना ही पड़ता है। ध्रुव जी के मन में आ गया कि अब तो मुझे परमपिता की प्राप्ति करना है। मध्य रात्रि में जब माता सुनीति सो रही थी, ध्रुव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। जब वन की ओर जाने लगे, नारद जी ने देखा मध्य रात्रि में ये वन में कौन बाला की ओर क्यों जाता है। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, ध्रुव ये वन में क्यों जाते हो, क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा, मुझे परमपिता की प्राप्ति करना है इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। बोले वन में जाके करोगे क्या। बोले तब करूंगा। अरे तब तो करोगे, लेकिन ये बताओ कि तुमने अभी तक गुरु बनाए कि नहीं, क्योंकि अगर गुरु नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी, हाथ उठाना। अच्छा, अभी तक जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो हाथ उठाओ। अरे उठाइए, ऐसे उठाओ। अंतिम समय में सब जीवन जी रहे हैं और अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया। गुरु के बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता। जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। तो जिनके गुरु नहीं है वो अवश्य गुरु बने। क्योंकि नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि ध्रुव क्या तुमने गुरु दीक्षा ली है। तो बोले नहीं, मेरे तो कोई गुरु नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं तो अपनी गुरु अपनी माँ को मानता हूँ। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन बिना मंत्र के जाप के कैसे भगवान को पाओगे। इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र के जाप से तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। तो आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी मंत्र बता रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र है। आप सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे। और नारद जी कहते हैं ध्रुव से, कौन सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अकेली मंत्र कह रही हूँ और आप सभी नहीं कह रहे हैं, इसलिए भगवान मुझे बस मिलेंगे, फिर आपको नहीं मिलेंगे। और आप चाहते हैं कि भगवान आपको भी मिले, तो मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो एक कंपटीशन करते हैं। ये मैं इनाम यहाँ पर रख रही हूँ। एक पक्ष माताओं का, एक है पिताओं का। तो दोनों में से जो पार्टी जीतेगी उसको ये इनाम यहाँ से दिया जाएगा। तो पहले आपकी बारी। तो माताओं की तरफ दृष्टि डाली जाए। माताएं मंत्र कह रही हैं, तो पहले आप कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे जो माताएं बैठी, हमने कोई मनाही नहीं की, आपकी भी आवाज आएगी, आप भी कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो अब आपने कहा, अब इनकी बारी। जिसकी आवाज ज्यादा होगी उसी को ये भेंट दी जाएगी। अब हमारे भाइयों की बारी है। अब आप कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब माताएं आप ही बताए जीता कौन जीता। ये लोग जीत गए आज। आपने मेरी नाक कटा दी। और आइए सब मिलकर के कहेंगे,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंदनाय। वासुदेवाय प्यारे नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी महाराज, आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज को आज नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, जाकर के वन में कठोर तपस्या करना और अन्न जल त्याग देना, क्योंकि नारद जी कौन है? गुरु संत है, और जिनको नारद जी मिलते हैं उनको भगवान अवश्य मिलते हैं। कहने का भाव, जब संत मिलते हैं तो भगवान मिलते ही। इसलिए जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है। संत के चरणों में चले जाओ, भगवंत अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि संत आपको भगवान से मिलने का मार्ग बताता है। जैसे नारद जी कहते हैं ध्रुव, जाकर के वन में अन्न जल त्याग देना और कठोर तप करने लगना। अब मंत्र दे दिए नारद जी ने, नारद जी बन गए हैं गुरु, और गुरु वही जो आपको भगवान से मिला दे, जो आपके मन के अंधकार को मिटा दे, जो आपके हृदय के गुरूर को मिटा दे, उसको कहते हैं गुरु। आज नारद जी ने कहा ध्रुव, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। और गुरु के वाक्यों का अनुसरण करने से भगवान की प्राप्ति अवश्य होती। आज ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। वन में जाकर के ध्रुव जी ने अन्न जल त्याग दिया, कठोर तप कर रहे हैं, जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। समय बीत गया, भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं कि इस भक्त को मुझ पर कितनी निष्ठा है, विश्वास है। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। और उस समय भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि ये दुख के समय में कब तक मुझे याद रखता। और अगर आपका विश्वास डगमग नहीं होता तो भगवान अवश्य आपको दर्शन देने, आपकी सहायता करने आते हैं। और उस समय अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो फिर भगवान नहीं आते। तो आज ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि देखते हैं कि कितना विश्वास है। नारद जी समझ गए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी पहुंचे। नारद ने आज ध्रुव से कहा, ध्रुव एक काम करो, अन्न जल तो त्याग दिया है, अब एक पैर पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लो और भगवान का मंत्र जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का मंत्र जाप करने लगे ध्रुव जी। भगवान अभी भी दर्शन नहीं दे रहे, परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी सोचे कि अब ध्रुव को ऐसा मंत्र बताएंगे कि अब भगवान की प्राप्ति हो ही जाए।
नारद जी आए। नारद जी ने कहा ध्रुव एक काम करो, अब श्वास लेना भी बंद कर दो, श्वास लेना बंद कर दो और मंत्र का जाप करते रहो। ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े, दोनों हाथों को ऊपर जोड़े, श्वास लेना भी बंद कर दिया, जल का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, वायु का त्याग कर दिया। अब भगवान का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वायुमंडल धीरे धीरे शून्य पड़ने लगा। जब वायुमंडल शून्य पड़ने लगा, प्रकृति जहाँ की वहीं रुक गई। तो आज देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु अब और कितनी परीक्षा लोगे, छोटा सा बालक है, आपके दर्शन चाहता, आपकी भक्ति चाहता, आप जाकर के दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु से जब देवताओं ने आग्रह किया, आज भगवान विष्णु आए, ध्रुव के समक्ष खड़े हुए। भगवान विष्णु ने कहा ध्रुव, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, मैं विष्णु हूँ, आंखें खोलो। भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज ने आज आंखें खोली। भगवान ने कहा ध्रुव, बड़ी कठोर तपस्या की, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एक बार आपकी गोद में बैठूं। बोले गोद में बैठना चाहते हो? बोले हाँ, मैंने सुना आप परम पिता है और मेरी माता समिति ने मुझसे कहा था कि पिता की गोद में बैठने से भला तुझे क्या मिलेगा, बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ। तो इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपकी गोद में बस बैठना चाहता हूँ। भगवान आज प्रेम के वशीभूत होकर ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठाए।